माता जी। तो हम लोग अब करेंगे अनुवाद से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक था, धर्मः प्रोज्झितः कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों द्वारा बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर अर्थ है और व्यासदेव जी इसको बोल रहे हैं। ये व्यासदेव जी के द्वारा बोला गया श्लोक है। यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है प्रोज्झित। प्रोज्झित शब्द का अर्थ है पूर्णतया अस्वीकृत। तो कौन सा? कैतव। कैतव धर्म, जो सब भौतिक धर्म दिखता है, भौतिक दृष्टि से जो दिखता है कि धर्म है पर वास्तव में धर्म नहीं है, ऐसे धार्मिक कृत्यों को पहले हटा दिया गया है, पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया गया है। जैसे झाड़ू लेके हम घर के कचड़े को साफ करते हैं, वैसे ही उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है जो भक्ति नहीं है, जो सिर्फ क्या है, सकाम कर्म इत्यादि है। जैसे कैतव। कैतव यानी हमने कल बताया था सकाम विचार से प्रच्छन्न, वो सारे कार्य जिसमें हमारी कोई ज़रूरत पूरी होती है, हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, तृप्ति करते हैं इंद्रिय की, वो चीज़ों का श्रीमद् भागवतम में कोई भी उसके लिए प्रावधान नहीं है कि आपको इंद्रिय तृप्ति भी करना है और भगवान की भक्ति भी करनी है। नहीं, इंद्रिय तृप्ति से संबंधित जितने भी कर्मकांड इत्यादि हैं उनको पहले ही हटा दिया गया है। ठीक है। धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को, वो धार्मिक है, ऐसे बहुत सारे धार्मिक कृत्य हैं जिनसे भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, भवबंधन से मोक्ष, ऐसे बहुत सारे धार्मिक कृत्य होते हैं जो धार्मिक होते हैं पर भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं, तो इनको हटा दिया गया है। जैसे हम कोई यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, उससे हम भगवान को प्रसन्न करके उनसे कुछ मांगेंगे, ये सब चीज़ श्रीमद् भागवतम में इसका अनुमोदन नहीं किया गया है। और क्या बता रहे हैं? सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो क्या चाहिए हमें? श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को जो पढ़ना चाह रहा है, जो समझना चाह रहा है, जो जानना चाह रहा है, उनका उद्देश्य सिर्फ सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। कौन सा सत्य? परम सत्य। परम सत्य, परम भगवान, इस दुनिया से परे आध्यात्मिक जगत, उसकी प्राप्ति या भगवान की सेवा, ये जिसका उद्देश्य है वही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे, पठन पाठन करे, क्योंकि यहाँ वही बताया गया है, सर्वोच्च सत्य।
और ये सर्वोच्च सत्य किसको प्राप्त होता है? जो शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं। यहाँ पे शब्द आया था, कल हमने देखा था, निर्मत्सराणाम, जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जो भगवान से प्रेम करता है, वैसा व्यक्ति ही सत्य को समझ पाएगा, संपूर्ण सत्य भगवान कृष्ण को समझ पाएगा। तो उसका हृदय शुद्ध होता है। जो निर्मत्सर होते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है और उनको ये बात समझ में आएगी, उनके द्वारा बोध गम्य है। देखिए, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोध गम्य है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या भगवद गीता पढ़ते हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आता है। इसका कारण ये नहीं है कि हमने भौतिक ज्ञान बहुत सारा नहीं प्राप्त किया है। भौतिक ज्ञान प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो, यदि हमारा हृदय शुद्ध है तो हमें शास्त्र समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारे जो शास्त्र हैं उनका वो उन्हीं के लिए बने हैं जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जिनका हृदय कोमल है और जिसमें ईर्ष्या किसी से नहीं है। तो यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के लिए कल्याण करने वाला है। और क्या है? मोह को भंग करने वाला है। हम सब मोह के द्वारा मोहित हैं। ये दुनिया में जो हमें असत्य चीज़ें हैं वो सत्य दिखती हैं, जो सत्य चीज़ें हैं वो असत्य दिखती हैं। ये मोह है। तो ये मोह को क्या करेगा श्रीमद् भागवतम? पूरी तरह से समाप्त कर देगा अगर हम पढ़ते हैं तो। तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से समाप्त कर देगा। हमारे जीवन में जो दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सब जो दुख है, ये सारे दुख जड़ से समाप्त हो जाएंगे यदि हम श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन अध्ययन श्रवणम करेंगे। इसलिए यहाँ पे शब्द आया है तापत्रय उन्मूलनम। थोड़ा थोड़ा समाप्त नहीं करेगा, जड़ से बिल्कुल समाप्त कर देगा। तो ये जो 3 ताप हैं ये हमारे इस दुनिया में ही हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये तीनों ताप से सारे जीवात्मा परेशान हैं और इन सारे परेशानियों को जड़ से समाप्त कैसे करेंगे हम? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन श्रवणम के द्वारा। ये व्यासदेव जी स्वयं कह रहे हैं। तो महामुनि व्यासदेव जी ने कब श्रीमद् भागवतम की रचना की? जब उनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। भगवान के प्रेरणा से उन्होंने ये रचना की है। समझिए, भगवान स्वयं ये रचना करवाए हैं। तो भगवान के ही वो साहित्यिक अवतार हैं। परिपक्व अवस्था में थे, कोई अनुभवहीन छोटा बालक ऐसा नहीं था। वो जीवन के परिपक्व अवस्था में थे। उनके गुरु थे नारद मुनि, और नारद मुनि ने उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण के बारे में लिखिए, जिसका वर्णन आपको बाद में मिलेगा। तो इस ग्रंथ के पहले उन्होंने सारे वेद पुराण इत्यादि लिख लिए थे। तो इसलिए ये ग्रंथ जो लिखा गया है एक परिपक्व दिमाग वाला, परिपक्व अवस्था वाला व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। और ये ग्रंथ भगवान के साक्षात्कार करने के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपको और कोई शास्त्र मिले ना मिले, और कोई शास्त्र पढ़े ना पढ़े, केवल श्रीमद् भागवतम, सिर्फ एक ही ग्रंथ आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिर्फ श्रीमद् भागवतम। ऐसा भी नहीं है कि आपको भगवत गीता भी पढ़ना पड़ेगा, रामायण भी पढ़ना पड़ेगा,
वेद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, केवल श्रीमद् भागवतम पढ़कर ही भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है भगवत प्राप्ति कराने के लिए, एकदम कंप्लीट बुक है। जैसे कहते हैं ना, दूध जो होता है वो कंप्लीट मील है। दूध एक जो भोजन है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ दूध पी करके भी आदमी आराम से जिंदा रहेगा। कंप्लीट मील है, कंप्लीट फूड है। इसलिए छोटा बच्चा केवल दूध पीता है, बड़े होने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें खाता है। तो छोटा बच्चा तो कितना तंदुरुस्त रहता है केवल दूध पी करके, और वो 5 साल तक भी दूध पीता रहता है कई बार, तो उसको कुछ भी नहीं होता है, कमजोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, कंप्लीट मील है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम कंप्लीट बुक है, कंप्लीट शास्त्र है, अपने आप में पर्याप्त है भगवत प्राप्ति कराने के लिए, कोई और ग्रंथ मिले या नहीं मिले। इसीलिए कह रहे हैं, तो फिर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? यदि किसी को श्रीमद् भागवतम मिल गया तो उसे अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ज्यों ही कोई, अब कैसे पढ़ना है श्रीमद् भागवतम को, कैसे पढ़ना है? ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक कान लगाकर, मन लगाकर, हृदय लगाकर, ध्यान पूर्वक यदि कोई श्रीमद् भागवतम सुनता है और विनीत भाव से, विनीत होना बहुत आवश्यक है, अर्थात नम्रता पूर्वक, ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग मूड में। कई बार श्रीमद् भागवतम या कोई भी ग्रंथ जब पढ़ते हैं हम या सुनते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि इसमें दोष निकालें, यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, और जो बोलने वाला प्रवक्ता है वो कितना गलत है वो साबित करें। ऐसे मूड में पढ़ेंगे तो नहीं ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान नहीं प्राप्त होंगे। परंतु यदि विनीत भाव से कि हमको कुछ नहीं आता है भगवान, हमको कुछ नहीं आता है गुरु, आप हमें समझाइए, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए, ये भाव से यदि कोई श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो क्या होता है? उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। इसको यदि लगातार सुनते रहता है कोई व्यक्ति, पढ़ते रहता है, तो उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। भगवान तो हैं हम सबके हृदय में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके हृदय में भगवान है, परंतु उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है, और भगवान के साथ हमारा कुछ लेन देन आदान प्रदान भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम महसूस नहीं करते हैं भगवान को। परंतु यदि श्रीमद् भागवतम को विनीत भाव से कोई सुनता है, केवल श्रीमद् भागवतम, तो अपने आप उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे, अर्थात आप भगवान को समझ सकेंगे, उनसे बातें कर सकेंगे, उनके प्रेजेंस को महसूस कर सकेंगे कि हैं भगवान, पग पग पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा श्लोक हो गया। अब हम तीसरा श्लोक कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुः अहो रसिका भुवि भावुका। तो राग में गाना यदि हो किसी को, तो राग में गा करके मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो आप लोग वो शॉर्ट्स मेरा देख करके गा लीजिएगा। पर फिलहाल हम सिर्फ पढ़ेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जा रहा है। कैसा है श्रीमद् भागवतम? तो निगम यानी वैदिक साहित्य, निगम का मतलब हुआ वैदिक साहित्य। कल्पतरो, कल्पतरु का एक कल्प वृक्ष है, समझिए एक कल्प वृक्ष है, तो उस कल्प वृक्ष में बहुत सारे फल हैं। कोई भी वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं, तो एक कल्प वृक्ष है, उसमें बहुत सारे फल हैं। तो ये कल्प वृक्ष भगवान के धाम में है, यहाँ पर भी है। वृंदावन में जो वृंदावन के वृक्ष हैं उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है।
तो कल्प वृक्ष है एक, और उसमें बहुत सारे फल हैं। तो फल कौन है? शास्त्र। शास्त्र रूपी फल लगे हुए हैं बहुत सारे। तो श्रीमद् भागवतम भी एक फल है। कैसा फल है श्रीमद् भागवतम? गलितम। गलितम यानी पूर्ण रूप से पका हुआ, सॉफ्ट, नरम, गला हुआ। गलितम फलम, ऐसा फल है श्रीमद् भागवतम जो इतना अच्छा से पका हुआ है कि छुएंगे तो, हम लोग गए थे महाराज जी से मिलने, तो एक मॉल में गए तो उसमें इतना सॉफ्ट खजूर था कि उसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, विदेश का, हमारे देश का नहीं। तो वैसा गला हुआ फल यदि मिल जाए किसी को तो छोटा सा बच्चा भी खा सकता है ना, उसको चबाना नहीं है, सीधे मुंह में जाएगा। तो वैसा गला हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, गलितम फलम। कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अलग अलग शास्त्र हैं, जैसे कि वेद हैं, पुराण है, ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं, और श्रीमद् भागवतम भी है। तो श्रीमद् भागवतम जो फल है वो कैसा है? पूरा पका हुआ फल है, एकदम नरम है फल, गलितम फलम। उसके साथ साथ एक और विशेषता क्या है? शुक मुखात। तो मैं आपको संस्कृत यदि बताऊंगी तो ऐसे है, निगम यानी वैदिक साहित्य, कल्पतरो कल्प वृक्ष, और गलितम, ये 3-4 शब्द इकट्ठे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम। मैंने पहले भी बताया था कि 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो र उसमें चला आता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पहला लाइन हो गया। दूसरा, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, ये 4 शब्द को मिला के एक शब्द बनाया गया है। शुक मुखात यानी तोता जो होता है ना, तोता, उसके मुख से अमृत, अमृत, तोता के मुख से कुछ निकलता है रस, जिसके कारण जो फल तोता ने खाया है वो फल ज़्यादा मीठा हो जाता है। ये साधारण फल की बात हो रही है और साधारण तोते की बात हो रही है। मुझे तो अनुभव है इस बात का कि पेड़ के ऊपर जो फल लगा हुआ है उस फल को यदि तोते ने चोंच से खाया है तो वो फल ज़्यादा मीठा होता है। हमने बहुत सारा बचपन में ऐसा फल खाया है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं व्यासदेव जी? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम रूपी फल को सुखदेव गोस्वामी ने खाया है, और सुखदेव गोस्वामी ने खाया है तो सुखदेव, जैसे तोते के मुख से, तोते के चोंच से कुछ चला आता है फल में और मीठा हो जाता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत आ करके इस श्रीमद् भागवतम में मिक्स हो गया है, मिल गया है। अमृत द्रव संयुतम, संयुतम मतलब मिक्स हो गया है, उसके साथ मिल गया है। और द्रव, द्रव यानी लिक्विड, द्रव, ठीक है। तो शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, कितना शब्द हो गया? 4। ये चारों शब्द, इसका अर्थ ये हो गया कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकलता है श्रीमद् भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी का मिठास भी उसमें मिल जाता है जो अमृत के समान है, और तब जाकर के वो क्या हो जाता है? बहुत स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। और हमें जो फल मिला है श्रीमद् भागवतम वो वैसा ही फल मिला है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, इसीलिए श्रीमद् भागवतम और ज़्यादा मीठा हो गया है। और मीठा के साथ साथ क्या हो गया है? वो सॉफ्ट तो था ही, नरम तो था ही, गलितम फलम, ऐसा गला हुआ फल था जिसको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सीधे पी सकते हैं। कभी कभी कोई कोई फल रसीला होता है, उसमें बहुत रस होता है, ऐसा रस होता है कि आप आम, सबको आम का अनुभव है, एक जगह उसको छेद किया तो पूरा चूस लीजिएगा आम को, तो वैसा है श्रीमद् भागवतम। तो क्या हो गया है? उसको खाने की और चबाने की जरूरत नहीं है। पिबत भागवतम, पिबत भागवतम, उसको पीना है। श्रीमद् भागवतम को सिर्फ पी लेंगे ऐसा है। पिबत, पिबत यानी पी सकते हैं। रसम आलयम, रस का आलय है श्रीमद् भागवतम। आलय का मतलब होता है घर,
जैसे हिम आलय, हिमालय, हिमालय का अर्थ क्या हुआ? ऐसी जगह जहां हिम है, जहां बर्फ है, हिमालय। हिम हिम जोड़ आलय, हिमालय। विद्यालय, विद्या और आलय दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? विद्यालय। जहां विद्या होता है, विद्या का घर है, उसको विद्यालय। हिम का घर है, उसको हिमालय। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। भोजनालय, जहां भोजन मिलता है, उसको भोजनालय कहा जाता है। तो रसम आलयम, रस का घर है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम रस है, उसको चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको सीधे पी जाएंगे। क्यों पी जाएंगे? क्योंकि ये रस बन चुका है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत का रस उसमें मिल गया है, इसीलिए वो इतना रसीला हो गया है कि हमें सिर्फ पीना है उसको। और कौन पीते हैं उसको? मुहुः अहो रसिका भुवि भावुका। मुहुः का मतलब होता है सदैव, हमेशा। हमेशा कौन पीते हैं? रसिक जन। जो व्यक्ति भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान का भक्त है, उसको रसिक कहते हैं। रसिक जन। आप सुने होंगे वृंदावन के रसिक जन। तो वृंदावन के रसिक जन क्या करते हैं? वो रस पीते हैं। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की जो रस भरी कथाएं हैं उसको सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम को पीते हैं, सुनते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है रसिक जन। तो रसिक कहाँ से आया है? रस को पीने वाले जो हैं उसको रसिक कहेंगे। तो ये रसिक जन जो हैं वो श्रीमद् भागवतम को सिर्फ पीते हैं, उनको चबाना नहीं पड़ता, ऐसा बना कर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। भुवि भावुकाः, भुवि यानी पृथ्वी, भुवन, भुवि शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और भावुका जो भावुक गण है। भावुका यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है पटु तथा विचारवान, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, जो विचार कर सकते हैं और जो बहुत चालाक भी है। पटु हैं, बहुत स्मार्ट हैं। इंग्लिश का शब्द अगर बोलेंगे तो बहुत स्मार्ट है। तो अब प्रभुपाद ने क्या लिखा है ये सुनिए। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चख लो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक सुस्वादु हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो जो लोग मुक्त थे, जो भगवान के भक्त थे, पहले से ही हैं, हर जमाने में भक्त हुए हैं, उनको तो सुखदेव गोस्वामी के बोलने के पहले से ही पता है। सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन दिया परीक्षित महाराज के पास, उसके पहले से ही श्रीमद् भागवतम इस दुनिया में था और इस दुनिया में बार बार गाया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, सुनाया जा रहा था। तो जितने लोग भक्त थे, जो विचारवान थे, जो होशियार थे, जो पटु थे, चालाक थे, इंटेलिजेंट थे, वो तो पहले से ही चख रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। लेकिन अब साधारण व्यक्ति भी श्रीमद् भागवतम का स्वाद बड़े आराम से ले सकता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इसको तो बहुत स्वादिष्ट बना दिया है। लेकिन ये पहले से ही अमृत था और मुक्त जीव भी इसको चखते हैं। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिए तो हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, और भगवत धाम जाने के लिए हमको पढ़ना है और भगवत धाम चले गए बस काम खत्म। नहीं, जो भगवत धाम में है और जो इस धरती पर मुक्त हैं, वो तो इसको ज़्यादा पढ़ते और सुनते हैं, उनको तो ज़्यादा स्वाद आता है इसमें। हमें तो लगता है कि पढ़ना चाहिए इसीलिए पढ़ेंगे, पर उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देखिएगा श्रीमद् भागवतम जब आगे बढ़ेगा कि जो महान महान भक्त हैं वो हमेशा प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में, उनसे जिनको पता है, ताकि चर्चा हो भगवान की। और जब भगवान की चर्चा होगी तो हर व्यक्ति को फायदा होगा, बोलने वाले को,
सुनने वाले को और जो साधारण जनता बैठी है उनको भी। इसलिए ये सुस्वादु बन गया, स्वादिष्ट बन गया और हर व्यक्ति को फायदा दे रहा है। अगला श्लोक हम कर रहे हैं, चौथा नंबर, जितना भी हो जाए, 4 मिनट बचा है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसत। नैमिषे अर्थात नैमिषारण्य नामक जंगल में, नैमिषे यानी नैमिषारण्य नामक जंगल में, अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष क्षेत्र का अर्थ हुआ विष्णु को जो पलक नहीं मारते, विष्णु भगवान जो पलक नहीं झपकाते। तो इसीलिए उनका नाम है अनिमिष। अनिमिष, अनिमिष भगवान विष्णु का एक नाम है। तो निमिष का मतलब जो पलक झपकाते हैं, अनिमिष यानी जो पलक नहीं झपकाते। तो भगवान विष्णु पलक नहीं झपकाते हैं, इसलिए उनका नाम है। तो उनको ये क्षेत्र बहुत प्रिय है। कौन सा क्षेत्र? नैमिषारण्य। अभी भी नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य नामक स्थान में, जंगल में, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, वो स्थान में क्या हुआ? ऋषयः, ऋषिगण, बहुत सारे ऋषि। कौन कौन ऋषि? शौनक आदयः, अर्थात बहुत ऋषि हैं, उसमें एक ऋषि का नाम बताया गया, शौनक। जैसे सुखदेव गोस्वामी एक ऋषि हैं, वैसे शौनक और शौनक आदि, आदि में सब आ गए। सत्रम अर्थात यज्ञ, स्वर्गाय, स्वर्ग में जिसकी महिमा का गायन होता है, ऐसे भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए हमेशा यज्ञ होता है। तो स्वर्ग, स्वर्गाय अर्थात भगवान के महिमा का गान स्वर्ग में होता है, ऐसे भगवान के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ अनिमिष, अनिमिष हुआ, ये भी भगवान के लिए आया। उसी तरह स्वर्गाय, ये भी भगवान के लिए आ रहा है। लोकाय, तथा भक्तों के लिए जो भगवान के संपर्क में रहते हैं, भक्तों के प्रसन्नता के लिए और भगवान के प्रसन्नता के लिए। सहस्त्र अर्थात 1000, समम अर्थात वर्ष, आसत संपन्न किया। तो एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए, जमा हुए। बहुत सारे ऋषिगण एक बार जमा हुए नैमिषारण्य में। उद्देश्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना है और उनके भक्तों को प्रसन्न करना है, इसीलिए हमें यज्ञ करना है। तो यज्ञ करने के लिए वो वहां एकत्रित हुए नैमिषारण्य में। तो कथा अब आगे चले, ये कथा शुरू हो गई। नैमिषारण्य में सब ऋषि जमा हुए, ये कथा शुरू हो रही है, व्यासदेव जी बता रहे हैं। तो इसके आगे होगा कल के कथा में। आज का समय यही समाप्त हो रहा है, आधा घंटा, और इसके बाद हम आपको समय दे रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनको